नमस्कार, जय हिंद साथियों। जैसे कि पिछले लेसन में आपको हैज़ हैव का यूज बताया था, उसी को आगे बढ़ाना है। आज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इसमें बताएंगे वीडियो में। तो एक बार पहले 10-15 सेकंड में क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कि क्या चीज़ आपको बताई थी। तो हमने आपको बताया था किसी भी व्यक्ति, किसी भी चीज़, जानवर, किसी के भी पास कोई चीज़ है तो उसके लिए हैज़ या हैव का यूज करते हैं। जैसे आपको बताया था आई के साथ हमेशा हैव यूज करना है, आई हैव। यू के साथ हैव यूज करना है, यू हैव। वी के साथ हैव का यूज करना, वी हैव। ठीक है ना। जैसे मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, है ना। तुम्हारे पास एक बंगला है, यू हैव अ बंगलो। इस तरह से आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव। ओके। और हैज के लिए किसके लिए बताया था, ही, सी और इट के साथ हैज का यूज बताया था। जैसे ही हैज, सी हैज, इट हैज। ठीक है ना। जैसे उसके पास एक आइडिया है या उसके पास एक विचार है, तो ही हैज एन आइडिया, एन आइडिया। ओके, क्योंकि आई वोवेल है तो उसके पास, उसके के लिए क्या होता है, ही होता है। ही सिंगुलर है तो इसके साथ हैज आएगा, ही हैज एन आइडिया। उसके पास एक न्यू फ्रॉक है, ये लड़की के लिए ये सेंटेंस बोल रहा हूँ कि उसके पास एक न्यू फ्रॉक है, तो क्या आएगा लड़की के लिए, उसके की स्पेलिंग क्या आती है, सी। सी हैज़ अ न्यू फ्रॉक, सी हैज़ अ न्यू फ्रॉक। ओके। इस तरह से आप समझ रहे होंगे कि किसी के पास कोई चीज़ है या कोई व्यक्ति कोई चीज़ रखता है, दोनों उसके सेंस आप चाहो तो उसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि मेरे पास एक कार है, जो सेंटेंस बोला था, मैं एक कार रखता हूँ, वही चीज़ हो जाएगी। तो आपको कोई भी ऐसा सेंट जिसमें पजेज जो रखने का भाव है, उसको पास है लिखा हो या रखता है या होती है, तीनों सेंस में भी। जैसे गाय के 4 पैर होते हैं तो क्या बनती है इसकी स्पेलिंग, काउ हैज़ 4 legs। ठीक है। मेरे 2 कान हैं, क्या होगा, आई हैव 2 ears। ओके। तो ये आपको, हमें लगता है क्लियर हो गया होगा कि किसके साथ हैव लगना है, किसके साथ हैज लगना है और कब लगना है। ठीक है। जहाँ भी प्लूरल की बात होगी, एक से ज़्यादा व्यक्तियों की बात होगी, यू, वी, दे या बे लोग, लड़के, ऐसे बोले हम, लड़के, स्टूडेंट्स, तो उनके साथ भी। जैसे इस कक्षा के 15 स्टूडेंट के पास एक एक पेन है, तो क्या होगा, These 15 students have a pen in this class। है ना। मतलब हमारा कहने का ये है कि जब भी एक से ज़्यादा व्यक्ति हो जाएंगे तो हैव हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी के जब निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, मतलब कोई चीज़ नहीं है, किसी के पास कोई चीज़ नहीं है, बताना है कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, तुम्हारे पास वो चीज़ नहीं है, कोई भी बताना है कि नहीं है, तो इसमें अब आपको हैज नॉट और हैव नॉट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सारे सेंटेंस में हैज हैव क्रिया है, ना कि हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसे यस लगती है सिंगुलर के साथ, इसी तरह इसमें भी है कि प्लूरल जो सब्जेक्ट होता है उसमें हैव आता है, मतलब हैव एक रखने की स्पेलिंग समझ लीजिए। और जब वही सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाता है तो हैव का वी ई हट के एस आ जाता है, मतलब हैज हो जाता है। लेकिन जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में जब नेगेटिव सेंटेंस को बनाया जाता है, नहीं वाले वाक्यों को बनाया जाता है, तो क्या हो जाता है, डू नॉट, डज नॉट हो जाता है। मतलब ऐसे यस वाला चक्कर नहीं रहता है, वर्ब की सिंगल जो फर्स्ट फॉर्म होती है वही आती है, और उसके बाद क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब, नई हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, डू नॉट और डज नॉट। जैसे प्लूरल हो तो डू नॉट आ जाता है और सिंगुलर हो तो डज नॉट आ जाता है। ओके। जैसे हम बात करें, सेंटेंस लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस कोई लेते हैं कि मेरे पास एक बाइक नहीं है, मेरे पास एक बाइक नहीं है, तो क्या होगा इसका, मेरे के लिए यहाँ पे मतलब मैं एक बाइक नहीं रखता हूँ, इसका ये सेंस हुआ कि मैं एक बाइक नहीं रखता हूँ। आई डोंट हैव, डोंट मतलब डू नॉट, आई डू नॉट हैव ए बाइक। डू नॉट को क्या बोलते शॉर्ट में, डोंट। ओके।
डू नॉट को क्या बोलते हैं? डोंट। तो आई के साथ क्या आएगा? डोंट या डू नॉट। यू के साथ क्या आएगा? डू नॉट। कोई चीज़ नहीं है, तुम्हारे पास कोई चीज़ नहीं है, यू डू नॉट हैव। मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, आई डू नॉट हैव। हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, वी डू नॉट हैव। और डू नॉट को कोशिश करिए डोंट बोलने का। तो वी डोंट हैव, आई डोंट हैव, यू डोंट हैव, दे डोंट हैव। ओके, तो इसमें से कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मेरी कोई बहन नहीं है, मेरी कोई बहन नहीं है, तो आई डोंट हैव अ सिस्टर, आई डोंट हैव अ सिस्टर। हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, क्या होगा? वी डोंट हैव टाइम, वी डोंट हैव टाइम। ओके, तुम्हें शर्म नहीं है, क्या होगा इसका? तुम्हें शर्म नहीं है। यू डोंट हैव सेम, SHAME, सेम मतलब क्या होता है? शर्म। तुम्हें शर्म नहीं है, क्या हो जाएगा? यू डोंट हैव सेम। मेरे पास एक नई ड्रेस नहीं है, आई डोंट हैव अ न्यू ड्रेस। जो प्लुरल है ना, आई वी दे यू, इनमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, इनमें सब में डोंट हैव मतलब नहीं आ गया, डोंट लगा देना है। दिक्कत कहाँ आएगी कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, ही सी इट या किसी का नाम रहेगा, तो उसमें आप सोचेंगे कि इसमें हैज आएगा, हैज नहीं आएगा। सिर्फ सिंपल सेंटेंस में हैज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट डज नॉट में बदलेगा, हैव हैज में नहीं बदलेगा। मतलब आप समझ जाइए कि सिर्फ सिंपल सेंटेंस में भी ही हैज आता है, बाकी हैज कहीं आता ही नहीं है। चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो, चाहे प्रश्न वाला सेंटेंस बोलना हो आप, या नकारात्मक नहीं वाला सेंटेंस बोलना हो, उसमें डू नॉट डज नॉट में तो चेंजिंग होगी। सिंगुलर होगा तो डज नॉट हो जाएगा, प्लुरल होगा तो डू नॉट हो जाएगा। लेकिन हैव ही रहेगा। हैव को आप वर्ब की तरह लीजिए कि ये वर्ब तो आनी ही आनी है, हैव। ठीक है, मतलब डज नॉट हैव रहेगा, डू नॉट हैव रहेगा। डज और डू तो चेंज होगा सिंगुलर प्लुरल के हिसाब से, लेकिन हैज हैव नहीं चेंज होगा। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास एक बाइक नहीं है, आई डोंट हैव ए बाइक। मेरी कोई बहन नहीं है, आई डोंट हैव अ सिस्टर। मेरे पास तुम्हारा एड्रेस नहीं है, मेरे पास तुम्हारा एड्रेस नहीं है, आई डोंट हैव योर एड्रेस, आई डोंट हैव योर एड्रेस। ओके, मेरे पास उन्हें कोई समस्या नहीं है, उन्हें कोई समस्या नहीं है, क्या बनेगा? उन्हें मतलब दे, कोई समस्या नहीं है मतलब वो कोई समस्या नहीं रखते हैं, तो दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। दे के साथ डोंट मतलब नहीं आ गया, तो डू नॉट डज नॉट आना है। हैव तो अपनी जगह रहेगा ही। ओके, डज आएगा जब ही सी इट या किसी के नाम की बात होगी, और डू नॉट आएगा जब आई वी दे यू होगा। क्लियर? चलिए कुछ डज नॉट वाले एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें डज नॉट आएगा। जैसे उसके पास एक नई कार नहीं है, उसके पास एक नई कार नहीं है, ही डज नॉट हैव अ न्यू कार, ही डज नॉट हैव ए न्यू कार। ओके, उसके पास बहुत बड़ा घर नहीं है, उसके पास बहुत बड़ा घर नहीं है, तो ही डज नॉट हैव आ रहा है, हैव सब में ही आएगा, यहाँ डज आ गया बस, ही डज नॉट हैव ए बिग हाउस। ठीक है, रमेश का कोई दोस्त नहीं है, रमेश डज नॉट हैव एनी फ्रेंड, डज नॉट हैव एनी फ्रेंड। ओके, रमेश के साथ डज नॉट आएगा क्योंकि सिंगुलर है। कितना क्लियर हुआ? अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव की, मतलब प्रश्न पूछने की। तो प्रश्न कैसे पूछेंगे? वही डू या डज से पूछा जाएगा, बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह डू या डज से प्रश्न पूछा जाएगा, हैव अपनी जगह रहेगा ही। ठीक है, जैसे आपको, क्या तुम्हारे पास एक गाय है, क्या तुम्हारे पास एक गाय है, क्या होगा? डू। वर्ब कहाँ जाती है? हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। ठीक है, क्या से जो प्रारंभ
होते हैं उनमें वर्ब आगे आ जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब आगे आती है, डू या डज आगे आएगा। डू यू हैव, डू यू हैव अ काऊ, ठीक है। क्या तुम्हारे पास पेंसिल है, डू यू हैव अ पेंसिल, डू यू हैव अ पेंसिल, ओके। क्या उनके 4 भाई हैं, क्या उनके 4 भाई हैं, क्या वो लोग हैं, उनके मतलब प्लूरल हो गया, दे आना है तो डू से स्टार्ट करेंगे, डू दे हैव, डू दे हैव तो आना ही है, डू दे हैव 4 ब्रदर्स। अब इसी में डज वाले देख लेते हैं, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो डज आ जाएगा। जैसे क्या उसके पास एक जॉब है, क्या उसके पास एक जॉब है, उसके मतलब ही, तो डज ही हैव आना ही है, डज ही हैव अ जॉब, ओके, डज ही हैव अ जॉब। इसके बाद और क्वेश्चन वाले सेंटेंस देख लेंगे। क्या दिनेश के पास चश्मा है, क्या दिनेश के पास चश्मा है, इसमें क्या बनेगा, डज दिनेश हैव ग्लासेस, चश्मा है। चलिए ये तो हो गई डू या डज के साथ जो है क्वेश्चन वाले पास है रखते हैं वाले सेंटेंस हैज हैव का। आज आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव में यूज बता दिया है। आगे चल के आपको क्या इसकी प्रैक्टिस करना है, आगे चल के आपको हेड बता देंगे। हेड भी बहुत सिंपल रहेगा। हेड में क्या रहेगा, जो पहले बात हो चुकी है, मतलब थी, प्रेजेंट की बात नहीं, पास्ट की। मेरे पास एक कार थी, तुम्हारे पास एक बंगला था, तो उसमें सब में हेड आएगा। तुम्हारे पास एक बंगला था, यू हैड ए बंगलो, ठीक है। तो ये इसमें तो सिंगुलर प्लूरल देखना भी, उसमें तो वो भी नहीं देखना है, कुछ भी आए हेड आएगा। निगेटिव होने से निगेटिव इंट्रोगेटिव जैसा इसमें है वो सिर्फ पास्ट सेम, ये वो हेड वाला पास्ट इंडेफिनिट की तरह बनेगा। उसमें क्या आएगा, डिड नॉट। उसमें बस एक चक्कर है कि सिंगुलर व प्लूरल डिड नॉट आएगा नेगेटिव वाले में। तो नेक्स्ट लेसन में ये 2 मिनट में हेड पढ़ा के कोई नई चीज़ पढ़ाएंगे। तो हेड माइंड में अभी क्लियर कर लो। हेड का मतलब क्या है, कोई चीज़ आपके पास थी, किसी के पास कोई चीज़ थी, ठीक है ना, उसके पास एक कार थी, तो ही हैड अ कार, हेड आ जाएगा। जैसा हैज है वैसे ही हेड है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें, ठीक है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में इसमें डज नॉट, डू नॉट का यूज है, और इसमें डिड नॉट का यूज है, ओके। एक तरह से आप हेड का मतलब समझ गए होंगे। ये हैज हैव की सेकंड फॉर्म है, जैसे पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म आती है, ऐसे ये हैव की सेकंड फॉर्म हेड हो गई है। कि सिंपल सब्जेक्ट सेंटेंस रहेगा तो सेकंड फॉर्म आती है, हेड हो जाएगा। मतलब किसी के पास कोई चीज़ थी तो हेड, और है तो हैज हैव, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप मेहनत कर रहे होंगे। कुछ दिन वीडियो नहीं डाल पाई उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं अभी भी बाहर हूँ, बाहर से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जितना डेडिकेशन से मैं आपको सिखा रहा हूँ, अगर उतने डेडिकेशन से आप सीखेंगे, निश्चित रूप से एक दिन आपको बेहतरीन इंग्लिश आने वाली है, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए और इतना प्रैक्टिस करिए, इतना जितना आज तक पढ़ा चुके हैं काइंडली उसको स्टार्टिंग से पूरा देख लीजिए। अगर कहीं डाउट है तो वो वीडियो दोबारा प्ले करके देख लीजिए। निश्चित रूप से अब हम कोशिश करेंगे कोई गैप ना हो और आपको जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट कराया जाए और आपको प्रैक्टिस कराई जाए बेहतरीन, ओके। थैंक यू।